प्रिय माता और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति की बात में। आज हम आपको सुनाते हैं वैशाख की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता और कहता कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी न नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता। जब राजा ने पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई नहीं नहाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने कहा कि जब अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है और नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म आने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द हो तो घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तो मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर तो दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगे तो उसे घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओंकली में सिर दे दे। फिर बंदरिया ने बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया। कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून से लपेट कर रख दो। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता तो इसलिए इसके भी क्यों होता है। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुमार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुमार और कुमारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जो कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है, यदि इसको तुम पाल ले तो अपने घर ले चले। कुमारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर भगवान ने भेजा है। कुमारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुमार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दे दो, मैं इसे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता चल गया। मैं बंदरिया से हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई थी। वह दासियों को देखकर बोला कि मेरे मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कहीं मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होता है? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि कुमार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और गड्ढे पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी जहर का लड्डू तैयार किया और यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन दासियां उस लड़के को लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुमार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुमार को निकलवा दिया। कुमार जंगल में रहने लगा। वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भर कर बैठ गया। गनगोरों के लिए मिट्टी के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते प्यास लगी। ये छोरियां उस लड़के से बोले कि हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और पानी और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियां ने कहा, मैं तेरी गोली क्यों खाऊं, हमें प्यास लगी रही है, तुम खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़की मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो नहीं निकला। उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी भी नहीं खाई, कोई उल्टी करे। फिर सबने पूछा,
तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुमार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमें कहा तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सब बाप कुमार के लड़के के पास गए और बोले हम अपने लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुमार बोले बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया। इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सब लड़के भी हो गए। 108 कमरे बनवा दिए, पर सब बहुओं के लिए कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुमार ने कहा जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुला दे दिया। सब कोई जिमने और राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा बंदरिया को क्यों नहीं लाई? राजा ने कहा बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजा कर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा ने कहा ये हमें बुलाकर हमारा कर रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला ए भाई तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कैसे? लड़का बोला मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे इसके कंडे में रख दिया और कुमार और कुमारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहाँ पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ मेरे को दिया था, मेरे से नदी में नहीं फेंका गया इसलिए इसको गदेड़ी में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों और बहुओं को बेटों को साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर को ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब पर वह जाकर राज्य करने लगा और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का फल इतना है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुमार से कहा तेरे को जितना धन चाहिए तू ले, तेरा मन चाहे तो घर पर रहे, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह क्योंकि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा के राज्य पाए और 108 पोते पाए। हे भगवान जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है और सुनता है भगवान की कृपा से उनके सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।